हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे इनफाइनाइट पाठशाला। दोस्तों, काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं डाल पाया, उसके लिए क्षमा यार्थी हूँ मैं। आश्वासन दिलाता हूँ कि आगे से मैं अपनी वीडियोस को कंटिन्यू लेवल पे करता रहूँगा। और फ्रेंड्स, आपके आने वाले एग्जाम्स में मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डाल के आपकी हेल्प कर सकूं। देखिए फ्रेंड्स, ये चैनल मैंने बनाया इस पर्पज से था कि मैं बस अपने फ्रेंड्स की एंड आप सब लोग जो तैयारी कर रहे हैं उनकी किसी भी तरह से अगर मदद कर सकता हूं। एंड फ्रेंड्स, मेरे को आपका बहुत सपोर्ट मिल रहा है और विश्वास करता हूं कि आप आगे भी इसी तरह से मेरे को सपोर्ट देते रहेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज मेरा जो चैप्टर शुरू होने वाला है, आज जो कॉन्सेप्ट हम करेंगे वो करेंगे फ्रेंड्स हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, यानी कि समानुपात व समानुपात। आज जो हमारा टॉपिक हम शुरू करने वाले हैं वो है फ्रेंड्स रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, अनुपात व समानुपात। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कुछ ऐसे क्वेश्चंस की जो लास्ट ईयर कुछ एग्जाम्स में अपीयर हुए हैं फ्रेंड्स, और जो बैंकिंग में भी काफी पूछे गए हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर अपना। बट इससे पहले फ्रेंड्स, अगेन आई रिक्वेस्ट यू टू कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ठीक है फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं लेक्चर। फ्रेंड्स, मैंने आपको बोला कि जो क्वेश्चंस मैं कराता हूँ सारे एग्जाम्स में अपीयर हो चुके क्वेश्चन होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने आपको शायद अभी तक इस वीडियो में नहीं बताया है, मैंने भी काफी एग्जाम्स भी दिए हैं और मैंने फ्रेंड्स देखिए एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, डीएसएसबी, ये सारे एग्जाम्स मैंने वन गो में ही क्लियर किए हैं। एंड करंटली आई एम वर्किंग इन सीएजी थ्रू सीजीएल 2013। तो फ्रेंड्स, आप मेरे पे इतना तो ट्रस्ट कर ही सकते हैं कि हाँ, किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबकी नॉलेज मुझे पूरी तरह से होगी। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं एंड प्लीज मेरे को सपोर्ट दीजिए, मैं आपकी इसी तरह से मदद आगे भी करता रहूं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का हमारा जो नया चैप्टर है वो है अनुपात व समानुपात, यानी कि रेशियो एंड प्रोपोर्शनल। देखिए फ्रेंड्स, रेशो, प्रोपोर्शनल, हम इनकी बात करते ही क्यों हैं, कहां पे ये किस तरह से हम इनको यूज कर सकते हैं, उसकी बात करते हैं फ्रेंड्स। पहले देखिए फ्रेंड्स, बात अगर रेशो की है यानी कि अनुपात की है, तो दोस्तों याद रखिए कि अनुपात का जो यूज होता है हम कहां पे करते हैं, जब भी हमें दो नंबर्स को कंपैरिजन करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि कंपैरिजन करने में, यानी कि तुलना करने में। ठीक है फ्रेंड्स, तो समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं। रेशो का जो यूज है वो हमारा कहां हो रहा है फ्रेंड्स, तुलना करने में। देखें किस तरह से मैं आपको ये चीजें समझाने की कोशिश करता हूं फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, अगर ये दो नंबर हैं, ठीक है फ्रेंड्स, अगर कोई मुझसे पूछे कि इन दो नंबर्स में क्या रिलेशन है, तो फ्रेंड्स देखिए मैं क्या बोलूंगा। अगर ये नंबर्स इतने बड़े बड़े हैं तो मैं इनको बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा और इसको याद रखना भी फ्रेंड्स बहुत मुश्किल है। तो हम क्या करेंगे, हम इन दो नंबर्स में जब रिलेशन बताएंगे तो हम किस तरह से बता सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, एक अगर मैं आपको बोलता हूं कि इसमें जो रिलेशन है वो है 423 425 रेशो 164325 का, तो फ्रेंड्स काफी कॉम्प्लिकेटेड नंबर से लग रहे हैं, हार्ड टू मेमोराइज। अगर मैं इन्हीं को अगर मैं स्टैंडर्ड में लिखने की कोशिश करूं और मान लीजिए फ्रेंड ये नंबर इस फॉर्म में आ जाते हैं, तो कितना इजी हो गया है। जब मैंने इनको रेशो में कन्वर्ट कर दिया है तो मैं इन दोनों नंबर्स के बीच में इजीली रिलेशन बता पा रहा हूं कि इन दो नंबर्स में जो रिलेशन है दैट इज 5:4। ठीक है फ्रेंड्स, एंड आई डोंट थिंक कि 5:4 अगर मैं किसी को बोल रहा हूं तो इतना ज्यादा मुश्किल होगा उसे समझने में, रादर देन अगर मैं इस तरह से नंबर्स को रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेशो का जो यूज है वो कहां पे होता है, सिर्फ नंबर्स के कंपैरिजन में, उनमें एक रिलेशन बताने में। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इसको आगे शुरू करते हैं। रेशो को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना हमारी पहली प्रायोरिटी होती है फ्रेंड्स, और स्टैंडर्ड फॉर्म को हम लोएस्ट फॉर्म भी कह देते हैं। और किस तरह से नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा जाता है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। फॉर एग्जांपल, हमारे पास ये दो नंबर है एंड हमसे कहा जाता है कि इन दोनों नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखिए। तो देखिए फ्रेंड्स, क्या करना है हमें इन दोनों नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए, हम इनको इनकी लोएस्ट फॉर्म में लाएंगे। लोएस्ट फॉर्म बोले तो फ्रेंड्स, इनको इतना शॉर्ट लिखेंगे जितने तक हम पॉसिबली इसको शॉर्ट लिख सकते हैं।
ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे आप देखिए 12 1 12, 12 4 48, यानी कि इन नंबर्स का जो रेशियो है दैट इज 4:1। देन रादर देन सेइंग कि ये नंबर 48 एंड 12 है, हम बोल सकते हैं कि इन दोनों नंबरों में जो एक रेशियो है, जो एक रिलेशन है, दैट इज 4:1। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेशियो को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना भी बहुत जरूरी होता है, और एग्जाम्स में हमारे पास जो ऑप्शंस होते हैं फ्रेंड्स, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होते हैं। तो आप याद रखिए, नंबर कभी भी थोड़ा भी बड़ा आता है तो कोशिश कीजिए उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने की, तभी वो आपको ऑप्शन में मिल पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो दोस्तों बात करते हैं आप समानुपात की, यानी कि प्रोपोर्शनल की। कब नंबर्स कहे जाते हैं कि नंबर्स प्रोपोर्शनल में हैं? तो दोस्तों देखिए समानुपात यानी कि प्रोपोर्शनल में नंबर तब कहे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारे पास ये 4 नंबर हैं A B C D। तो दोस्तों देखिए, अगर मैं इन नंबर्स के जो रेशियो हैं उनको इक्वल लिख पा रहा हूं, ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि A/B is equal to C/D अगर होता है, then these 4 numbers A B C D can be said in proportional। ठीक है फ्रेंड्स, मैं कह सकता हूं all numbers are in proportional, यानी कि सारे नंबर किसमें है? समानुपात में है। यदि A/B is equal to C/D हो रहा है दोस्तों, तो मैं कह सकता हूं कि ये चारों नंबर प्रोपोर्शनल हैं, समानुपाती हैं। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे अगर मेरे को कोई एक वैल्यू दे देता है, फॉर एग्जांपल एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 2 5 7 x, कहता है कि चारों नंबर प्रोपोर्शनल है, समानुपाती हैं, तो x की वैल्यू बताओ। देखिए फ्रेंड्स, अगर उसने क्वेश्चन में कह ही दिया है कि चारों नंबर समानुपाती हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है फ्रेंड्स, आर यू गेटिंग मी? कि अगर नंबर्स प्रोपोर्शनल में होते हैं दोस्तों, तो आप उनको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B is equal to C/D। तो यहां से हमारे पास x की वैल्यू निकल सकती है। बड़ा बेसिक क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यू नेवर नो कब एग्जाम में पूछ लिया जाए, तो इसलिए समझाना जरूरी होता है। तो दोस्तों इसे नोट कीजिए आगे। दोस्तों कई बार वो 4 नंबर ना देके हमसे 3 ही नंबर देता है और पूछता है तृतीय अनुपाती बताइए। तो दोस्तों देखिए, अगर ये 3 नंबर समानुपात में है और अगर आपको तृतीय अनुपात निकालना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? देखिए फंडा वही है, कोई चेंज नहीं होता। रेशियो ऑफ दीज टू विल बी इक्वल टू रेशियो ऑफ दीज टू। ओके फ्रेंड्स, ax इज इक्वल टू में b स्क्वायर, यानी x इज इक्वल टू में b स्क्वायर अपॉन। तो फ्रेंड्स तृतीय अनुपाती निकालना, देखिए किस फंडा वही है फ्रेंड्स, A/B is equal to C/D, बट हियर D इज नॉट प्रेजेंट। तो हम क्या करेंगे? द रेशियो ऑफ फर्स्ट टू विल बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ द लास्ट टू। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह से आप x की वैल्यू निकाल सकते हैं। कई बार फ्रेंड्स वो हमसे पूछ लेता है मिडल, यानी कि मध्य अनुपाती। ठीक है फ्रेंड्स, मिडिल प्रोपोर्शनल पूछ लेता है कि A, X एंड B आर इन प्रोपोर्शनल, ये समानुपाती हैं, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ X। और X क्या है हमारे पास? मिडल, यानी कि मध्य अनुपाती। तो दोस्तों इस केस में हम क्या करेंगे? देखिए फंडा वही है, ठीक है दोस्तों, x स्क्वायर इज इक्वल टू में AB। तो x की वैल्यू निकालेगी हमारा अंडर रूट ऑफ AB। ठीक है फ्रेंड्स, तो फंडा एक ही चलता आ रहा है, वो आपसे 3 नंबर भी दे सकता है 4 के बजाय, और आपसे वही चीजें वो पूछ सकता है। तो तृतीय अनुपाती निकालने के केस में आप क्या करेंगे? b स्क्वायर अपॉन a, और मध्य अनुपाती निकालने के केस में आप क्या करेंगे? अंडर रूट ऑफ AB। देखिए दोस्तों, कई बार वो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेता है, A and B are 2 persons, जिनके बीच में मुझे R अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। इसको उस R का M पार्ट मिला, इसको उस R का N पार्ट मिला। ठीक है फ्रेंड्स, एक्चुअल अमाउंट क्या थी हमारे पास? R। तो कहता है कितने रुपए इसे मिले और कितने रुपए इसे मिले। तो फ्रेंड्स इस केस में हम कैसे निकालते हैं? देखिए, जो हम A का पार्ट निकालेंगे फ्रेंड्स, दैट विल बी, यानी कि M का हिस्सा अपॉन में कुल हिस्सा गुणा में जो टोटल अमाउंट था, कुल अमाउंट, कुल राशि। इसी तरह से फ्रेंड्स अगर हमें B का पार्ट पूछ लेता है वो, तो हम क्या करेंगे? B का जो रेशियो है वो कितना था? N अपॉन में टोटल इनटू में टोटल अमाउंट। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस तरह से हम यहां से A का पार्ट और B का पार्ट इन अमाउंट्स निकाल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं कि A और B में हमने इतना अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट किया, A को उसका 3 हिस्सा मिला, उसको 2 हिस्सा मिला, तो बताइए किसको कितना ज्यादा रुपया मिला। तो फ्रेंड्स उस केस में हमें ये अप्रोच करनी पड़ेगी। ठीक है दोस्तों,
अब क्वेश्चंस की तरफ जो एग्जाम्स में पूछे गए हैं और किस तरह से पूछे जाते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कि हमारे पास 2:3 एक रेशियो है, दो संख्याएं हैं, उनका रेशियो 2:3 है। कहता है इसके प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। ठीक है दोस्तों, यानी कि न्यूमरेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट में क्या क्या जोड़ा जाए कि ये जो रेशियो है ये 5:6 बन जाए। ठीक है फ्रेंड्स, 2:3 एक रेशियो है, इसके प्रत्येक पद में यानी कि न्यूमरेटर पार्ट में और डिनोमिनेटर पार्ट में क्या जोड़ा जाए कि ये 5:6 हो जाए। तो दोस्तों देखिए 2:3 इसमें हमें क्या जोड़ें। मान लीजिए फ्रेंड्स हम इसमें कोई संख्या x जोड़ देते हैं, इसके न्यूमरेटर में भी और इसके डिनोमिनेटर में भी, यानी कि अंश भाग में भी और हर भाग में भी, और हमें मिल क्या रहा है 5:6। नाउ इट बिकम्स वेरी इजी टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ नहीं करना है, देखिए सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो यू विल गेट 3, यानी कि अगर हम इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पार्ट में 3 ऐड कर दें फ्रेंड्स तो हमारा जो रेशियो है वो क्या बन जाएगा 5:6। देखिए फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस को आप अगर डायरेक्ट ऑप्शन से करें तो आई थिंक आपकी ज्यादा हेल्प होगी। आपके मान लीजिए ऑप्शन में 2, 3, 4 एंड 5 हैं तो आप जल्दी जल्दी इनको पुट करके भी देख सकते हैं। ठीक है ना, 2 पुटअप करें 2 2 4 नहीं है, हटा दीजिए, 4 पुटअप करें 6 नहीं है, 3 पुटअप करें 5, ऊपर वाला आपको मिल गया, अब सिर्फ नीचे वाला मैच करना चाहिए, 3 + 3 6। ठीक है फ्रेंड्स, कई बार ऐसा होता है कि ऊपर वाला ही एक नंबर से मिलता है तो हमें नीचे वाला चेक करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उस केस में हम उसको जल्दी से करके अपने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों उतारिए इसे जल्दी से। फ्रेंड्स बात करते हैं एक और कॉन्सेप्ट की। देखिए क्या कहता है कॉन्सेप्ट। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं कहता हूं कि दो नंबर आपके 5:6 रेशो में है, ठीक है, दो संख्याएं अगर 5:6 के अनुपात में है तो फ्रेंड्स इनका ये बिल्कुल मतलब नहीं होता कि वो जो नंबर हैं वो 5 और 6 है। प्लीज इस बात को ध्यान रखिए, अगर दो नंबर 5:6 के रेशियो में है दैट डजंट मीन द नंबर्स आर 5 and 6। कैसे? देखिए फ्रेंड्स, 5:6 में रहने वाले बहुत सारे नंबर हो सकते हैं। ठीक है, अगर आप इनको कट डाउन करते हैं तो देखिए फ्रेंड्स ये आपको सभी 5:6 देंगे। ऐसे लाखों नंबर होंगे, करोड़ों नंबर होंगे। तो दोस्तों याद रखिए कि कभी भी दो नंबर्स अगर कहे जाते हैं 5:6 के अनुपात में है तो उनके साथ हमेशा एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है और वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो कभी भी इन रेशियोज को हम नंबर लेट करते हैं, हम मानते हैं, तो याद रखिए हम उनके साथ एक मल्टीप्लिकेशन फैक्टर ऐड कर देते हैं। तो यदि अगर कोई ना कहता है कि अगर कि दो संख्याएं 5:6 के अनुपात में तो वो संख्याएं बताओ, तो वो संख्याएं क्या होंगी फ्रेंड्स 5x एंड 6x, क्योंकि उनके साथ कोई ना कोई मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होगा। जैसे इस केस में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है 2, 5 2 10, इधर देखिए 2 5 6 2 12। इसी तरह से अगले वाले में मल्टीप्लिकेशन फैक्टर क्या है 3, 5 3 15, 6 3 18। तो याद रखिए कभी भी दो नंबर अगर रेशियो में है दैट डजंट मीन दे आर द एक्चुअल नंबर्स। ओके, करते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कहता है क्वेश्चन, देखिए दोस्तों, कहता है a + b रेशियो b + c रेशियो c + a इज इक्वल टू में 6:7:8। ठीक है, जहां पे हमें एक चीज और दी है कि a + b + c का जो सम है दैट इज 14। हमसे पूछा गया फाइंड द वैल्यू ऑफ c। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्या करना है हमें, a + b रेशियो b + c रेशियो c + a का जो रेशियो है दैट इज 6 7 8 और हमें गिवन है कि इन तीनों का सम क्या है 14। वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c। देखिए क्या करना है हमें, अभी मैंने आपको बताया था कभी भी रेशियो गिवन होता है नंबर्स के बीच में तो वो एक्चुअल नंबर्स नहीं होते हैं, हम उनके साथ क्या ऐड कर लेते हैं x हम ऐड कर लेते हैं कि x के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है जो कि हमें एक्चुअल नंबर देगा। देखिए फ्रेंड्स, a + b का क्या है कोरोस्पोंडिंग रेशियो 6x, b + c का कोरोस्पोंडिंग रेशियो क्या है 7x, c + a का कोरोस्पोंडिंग रेशियो क्या है 8x। फ्रेंड्स हम इन सबको ऐड कर देते हैं, तो जब मैं इन सबको ऐड करूंगा तो a भी 2 बार है, b भी 2 बार है, c भी 2 बार है, तो मेरे पास आएगा 2a + 2b + 2c। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे जब आप इन्हें ऐड करेंगे इट विल गिव यू 21x। यहां से फ्रेंड्स आपका 2 कॉमन आ रहा है।
देखिए फ्रेंड्स a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू आपको गिवन है, आप इसको कट कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमें यहां से x की जो वैल्यू मिली दैट इज 4/3। अब देखिए फ्रेंड्स हमें x की वैल्यू मिल गई है 4/3, तो यानी कि a प्लस बी जो था वो था 6x, a प्लस बी कितना था 6x, तो यानी कि 6 इंटू 4/3, 3 टू द 6 8, यानी कि हमारे पास जो a प्लस बी की वैल्यू आई वो आ गई 8। हमें तीनों का सम दिया हुआ है फ्रेंड्स 14। अगर इसमें से हम a प्लस बी का सम हटा दें जो कि 8 आया है, तो व्हाट वी विल गेट, वी विल गेट 6 एज द वैल्यू ऑफ c। ओके फ्रेंड्स, अगली प्रॉब्लम है फ्रेंड्स एक लैंग्वेज प्रॉब्लम, जिसमें कह रहा है कि दो संख्याओं का योग वो उनके अंतर का 3 गुना है। ठीक है फ्रेंड्स, दो संख्याओं का जो योग है वो उनके अंतर का 3 गुना है, तो आपको उन संख्याओं के बीच में अनुपात बताना है। तो देखिए दोस्तों, मैं मान लेता हूं वो दोनों संख्याएं क्या है x और y, और मैं ये भी मान लेता हूं कि x जो है y से बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे अंतर की बात हो रही है, तो हमें किसी एक नंबर को बड़ा मानना पड़ेगा। तो दोस्तों देखिए दो संख्याओं का योग उनके अंतर का, देखिए फ्रेंड्स अंतर की बात आई, मैंने x इसलिए बड़ा y लिखा था ताकि मैं x को पहले लिख सकूं, आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे उनके अंतर का 3 गुना है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू में 3x माइनस 3y, y को जब हम इधर लाते हैं तो 4y इज इक्वल टू में 2x, तो 4/2 x अपॉन y, 2 टू द 4, 2:1 इज इक्वल टू में x रेशियो y। तो दोनों संख्याओं के बीच में जो रेशियो है फ्रेंड्स वो कितना आया हमारे पास 2:1। ओके, मूव करते हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे देखिए क्या कह रहा है, कहता है a/b इज इक्वल टू 2:3, b/c इज इक्वल टू 5:6, व्हाट इज a रेशियो b रेशियो 6। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन तो आपने एग्जाम्स में देखे ही होंगे फ्रेंड्स। एसएससी तो मेरे ख्याल से हर साल ही किसी न किसी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन डालता ही है। देखिए क्या करना होता है फ्रेंड्स, कभी भी आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएं तो सबसे पहली चीज जो हमें देखनी है वो ये देखनी है कि क्या ये पैटर्न हमारे पास है, क्योंकि एक ना एक नंबर तो कॉमन होगा फ्रेंड्स। यहाँ पे बी खत्म हो रहा है तो यहाँ पे बी से शुरुआत होनी चाहिए, तो ये चीज तो हमें सबसे पहले नोट करनी है। अगर ये रेशो आगे पीछे हैं तो उनको इसी फॉर्म में पहले अरेंज करना है, उसके बाद हम अपनी कैलकुलेशन करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए क्या करना है, सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, फिर फ्रेंड्स इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, एंड फिर आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए। समझे फ्रेंड्स, देखिए मुझे नहीं लगता 5 सेकंड भी लगे होंगे मुझे इस क्वेश्चन को करने में। इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आते हैं तो आप सिंपली इसको मल्टीप्लाई करते चलिए, यू विल गेट द रेशियो ऑफ a/6। ठीक है दोस्तों, इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स किस तरह से एग्जाम में पूछा गया था। कहता है a/b/6 इज इक्वल टू 2/3/4, देन a/b/b/c रेशियो c/a इज इक्वल टू। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह का क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्या करना है, देखिए दोस्तों हम इनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज हैं, जो रेशियोज हैं, उनको इनकी वैल्यूज मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग रेशियोज हैं उनको थोड़ी देर के लिए कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यूज मान के इस क्वेश्चन को करेंगे। a/2 b/3, b/3 c/4, c/4 a/2। ठीक है फ्रेंड्स, नाउ व्हाट विल डू, हम नीचे वालों को कैंसिल आउट करना है। तो नीचे वालों को कैंसिल आउट करने का सबसे आसान तरीका होता है फ्रेंड्स एलसीएम लेना। 8 4 3 12, 3 3 9, 2 6 12, 6 4 24। अब हम इसको नीचे वाले को एलिमिनेट कर सकते हैं क्योंकि नीचे सबके 12 एक कॉमन फैक्टर की तरह आ चुका है। तो दोस्तों रेशियो ऑफ a/b, b/c एंड c/a इज 8:9:25। ओके फ्रेंड्स, देखिए दोस्तों रेशियो से रिलेटेड बहुत अलग अलग तरह की वैरायटी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको करा भी रहा हूँ किस तरह से अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं। बस आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर होनी चाहिए और आपके ऊपर उनकी पकड़ होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे गए हैं जहाँ पे कहा जाता है कि a/2 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/5 एंड वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस c अपॉन में c। देखिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन में कभी भी अगर आपसे ऐसे रेशियो बराबर दी होते हैं तो हमें कुछ नहीं करना होता, हम इनको एक कॉमन नंबर के इक्वल पुट अप कर लेते हैं। ठीक है, वो कॉमन नंबर मैंने मान लिया फ्रेंड्स k है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, a/2 इज इक्वल टू k मीन्स a इज इक्वल टू 2k, b इज इक्वल टू 3k, c इज इक्वल टू 5k। अब इन वैल्यूज को हम यहाँ पे पुट अप करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, ऊपर आता है आपके पास 10 के, नीचे 5 के, you will get 2. Then the value of a plus b plus c upon c is 2. ओके फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम्स में पूछे गए हुए हैं। थोड़ा सा बस घुमाने की कोशिश करता है, आपको अपने कॉन्सेप्ट्स पे क्लियर होने चाहिए और आपकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, आप हर तरह के क्वेश्चन से गो थ्रू होने चाहिए। ठीक है दोस्तों, प्लीज नोट इट डाउन। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कहता है। एक लैंग्वेज प्रॉब्लम है फ्रेंड्स। कहता है 3 लोगों को 117 रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने हैं आपको, ठीक है। वो 3 लोग कोई भी हो सकते हैं, ABC, ठीक है। जब आप ये रुपए डिस्ट्रीब्यूट करने थे तो आपको ये करने थे 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/4 में, ठीक है फ्रेंड्स। बट आपने क्या करा, आपने गलती से 2:3:4 में इनको डिवाइड कर दिया। तो अब आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि उन 3 व्यक्तियों में से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ और कितने रुपए का हुआ। ठीक है दोस्तों, तो देखें किस तरह से मूव ऑन करना है। सबसे पहले तो फ्रेंड्स, ये जो फ्रैक्शन वाली रेशियोज हैं, अभी मैंने आपको सिखाया था फ्रैक्शन वाली रेशियोज को आप होल नंबर वाली रेशियोज में कन्वर्ट करें। तो आप क्या करेंगे, नीचे वालों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना है फ्रेंड्स इनका, 4, 3, 2, 12। तो जब आप इनको कन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6:4:3। तो फ्रेंड्स देखिए, इस रेशियो से ही हमें क्लियर हो रहा है कि देखिए ए को तो लॉस हुआ है, ए को 6 मिलना था, 2 ही मिला। बी को देखें 4 मिलना था, 3 मिला। सी को 3 मिलना था, 4 मिला, यानी कि सी को फायदा हुआ है, क्वेश्चन में हमें दिख रहा है। लेकिन क्वेश्चन में ये भी पूछा गया फ्रेंड्स कि कितने रुपए का फायदा हुआ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, 6, 4, 10, 3, 13 मैंने आपको बताया था, जब रेशो आपके पास गिवन होता है तो आप उनको नंबर्स नहीं मान सकते, आपको क्या करना पड़ेगा, इनके साथ x रखना पड़ेगा ताकि आप एक्चुअल नंबर पे पहुंच सकें। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 3 अमाउंट है, ये 117 के इक्वल है, 6, 4, 10, 3, 13। 13x इक्वल टू में 117, x बराबर में 9, ठीक है। तो 9 6 54, 9 4 36, 9 3 27, यानी कि सी को जो था वो 27 रुपए मिलने वाला था, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे देखते हैं 4, 3, 7 और 2, 9, ठीक है फ्रेंड्स। इनका जो रेशियो है दैट इज 9x, यानी कि x बराबर 13, यानी कि जो सी को पैसा मिलने वाला है 52, इसको 39, इसको 26। देखिए फ्रेंड्स, सबको लॉस हो रहा है, सिर्फ सी को फायदा हुआ। क्वेश्चन में पूछा था कितने रुपए का फायदा हुआ, तो उसको कितने रुपए का फायदा हुआ फ्रेंड्स, 25 रुपीज का। तो देखिए क्वेश्चन लगता है, क्वेश्चन देखने में थोड़ा टिपिकल है, बट अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो आप इसको इजीली कर सकते हैं।